Hello guys and welcome to this new session of surveying and geomatics. I Apurv Mittal welcomes you on this session. तो पिछले कुछ लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं सर्वेइंग के। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे सारे लेक्चर्स को। और आज के इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और इंट्रोडक्शन जो हमारा है उसमें एक कॉन्सेप्ट अभी बचा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ श्रंक स्केल। तो उसे कवर करके हम अपने इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और फिर हम अगला चैप्टर जिसका नाम है चेन सर्वेइंग उसे शुरू कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको मैंने पूरा का पूरा कंटेंट दिया हुआ है कि क्या आपने को पढ़ना है, कितने ड्यूरेशन में पढ़ना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और सिलेबस को कवर करते जा रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है गाइस कि मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाना है और जहां जहां मैं क्वेश्चन लिखूं, जहां मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं वो क्वेश्चन आपको जरूर लिखना है। क्योंकि गाइस क्या है, कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में मिल जाते हैं जो पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। कभी कभी वो गेट में नहीं आते हैं, कभी कभी क्या होता है गेट में वो क्वेश्चन आ जाते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में नहीं आते हैं। तो जहां पर आप देखोगे कि मैंने खुद लिखे हुए हैं क्वेश्चन, वो आप कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे ना तो उससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो गेट के सारे प्रीवियस ईयर फटाफट फटाफट सॉल्व होते चले जाएंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि वर्नियर क्या होता है। तो वर्नियर वाली चीज हम पूरा पढ़ चुके हैं और डायरेक्ट वर्नियर भी पढ़ चुके हैं, रेट्रोग्रेड वर्नियर भी पढ़ चुके हैं। आपके सामने बोर्ड पे मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं, फटाफट देखो और इसे वीडियो को पॉज कर लीजिए फॉर 1 मिनट और गिवन लिखिए अपनी कॉपी में, क्वेश्चन भी लिखिए और गिवन लिखिए और देखिए क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या आपको स्ट्राइक कर रहा है वर्नियर का कॉन्सेप्ट। फटाफट लिखिए। देखिए क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, हम यहां पर देख लेते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिविजन्स रिक्वायर्ड ऑन वर्नियर स्केल। तो पहली चीज क्या पूछा है आपसे, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ग्रेजुएशन डिविजन्स रिक्वायर्ड ऑन वर्नियर। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है एन के बारे में। यस और नो? क्योंकि नंबर ऑफ ग्रेजुएशन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल को कैसे टर्म दिया था हमने, एन दिया था। तो ये आपसे पूछ रहा है। तो गिवन में आप लिख लीजिए पहले, गिवन में क्या पूछ रहा है आपसे, एन पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। इफ इट इज कंबाइंड विद मेन स्केल विद लीस्ट काउंट ऑफ 1 mm। अब आपको ये सोचना है कि ये क्या दिया हुआ है कि मेन स्केल में लीस्ट काउंट 1 mm है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी एस। एस इज नथिंग बट 1 mm। एस इज 1 mm। एस इज 1 mm। ओके, द लीस्ट काउंट ऑफ कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड इज 0.05 mm। और क्या है आपका, डायरेक्ट वर्नियर है। कॉम्बिनेशन का लीस्ट काउंट कितना होना चाहिए, 0.05 mm। तो आपको बताना है कितनी ग्रेजुएशन लूं मैं वर्नियर में, कि अगर मेन स्केल में लीस्ट काउंट 1 mm है तो दोनों को मिला के जो लीस्ट काउंट है 0.05 mm है। तो लीस्ट काउंट ऑफ कॉम्बिनेशन इज, ये पूछा हुआ है आपसे, ये भी दिया हुआ है सॉरी, लीस्ट काउंट ऑफ कॉम्बिनेशन। ये आपका है दो 0.05 mm है। ठीक है, अब देखो वर्नियर कौन सा है, डायरेक्ट वर्नियर है। आपको पता है डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है, डायरेक्ट वर्नियर में यही लैंग्वेज बस पहचाननी थी, बाकी ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। जैसे ही आपने कुछ लाइनों का मतलब समझ लिया ना, जैसे एन एस और ये कॉम्बिनेशन, तो आपका आंसर बहुत इजी हो जाएगा ना। लीस्ट काउंट डायरेक्ट वर्नियर है तो उसमें लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट इज एस अपॉन एन, एस अपॉन एन। ठीक है, अब क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव में आया है तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है ईएससी के ऑब्जेक्टिव में, तो आपको बिना कैलकुलेटर के क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर यही गेट में आता है तो आपके पास गेट कैलसी होता, आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 mm दी हुई है, 1 mm दी हुई है। और एन आपसे पूछा हुआ है 1/n इज इक्वल टू 0.05। ये आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखो 0.05 अगर है इज इक्वल टू 1/n, एन आपके पास क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल टू 1/0.05। अब आप देखो कैसे सॉल्व करोगे इसे। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट हटाता हूँ तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो n इज इक्वल टू 1 × 100 डिवाइड बाई 5। तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 डिविजन आ जाएगा। 20 डिविजन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ नोट के फॉर्म में लिखिए। जैसे ईएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है ना डायरेक्ट वर्नियर का, अगर यही क्वेश्चन रेट्रोग्रेड वर्नियर का होता तो कैसे सॉल्व करते। यही क्वेश्चन अगर इन दी अबव क्वेश्चन इफ इट इज, इफ if in the above question, if in the above question
वर्नियर इज रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड, देन फाइंड एन। अब आप बताइए मुझे, अब बताओ दोस्त, अब बताओ। थोड़ा सा ट्रिकी किया मैंने क्वेश्चन को, ट्रिकी किया कि वही रहेगा? जल्दी बताइए, सोचिए सोचिए, रेट्रोग्रेड वर्नियर के बारे में सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। रेट्रोग्रेड वर्नियर में भी लीस्ट काउंट क्या था? एस अपॉन एन ही था, ठीक है, एस अपॉन एन ही था। तो आंसर विल बी अनचेंज्ड, आंसर विल बी अनचेंज्ड। तो लीस्ट काउंट विल बी एस अपॉन एन। तो देखो बहुत ध्यान से, एस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 mm दी हुई है। लीस्ट काउंट कॉम्बिनेशन कितना था? 0.05 था, डिवाइड बाई एन। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन की वैल्यू अगेन 1 डिवाइड बाई 0.05, 1 डिवाइड बाई 0.05, दैट इज अगेन 20। 20 डिविजन्स विल बी द आंसर, 20 डिविजन्स विल बी द आंसर। समझ में आया दोस्तों? समझ में आ गया, हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़े। कुछ अब गेट के क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन हम एक कॉन्सेप्ट देख के फिर करेंगे। तो मैंने पूरी पीडीएफ यहाँ पर बनवाई हुई है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये अभी हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं श्रृंग स्केल, उसके बाद ये अभी हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसी सेशन में हम ये गेट के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये देखिए, इसको पढ़िए फटाफट, इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट 2021 में, गेट 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको पढ़ना और इसको आंसर करना है। इन जनरल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सर्वेइंग ऑपरेशन इज, मैंने आपको बताया था साइट पे जाना है, ठीक, एक रफ सर्वे करना है, ठीक है, फिर उसके बाद मेजरमेंट्स लेनी है, मेजरमेंट को रिकॉर्ड को रखना है, उससे मैप बनाना है, यही तो किया था अपन लोगों ने। तो देखो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, गेट 2021 में आया हुआ सवाल है, सोचो, पढ़ो, पढ़िए बहुत ध्यान से, पढ़िए, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आ रहा है? अंतरात्मा से पूछिए आंसर क्या आ रहा है। चलो देखो, देखो हमने क्या किया, रिकनाइजेंस डेटा को एनालाइज किया, फिर फील्ड ऑब्जर्वेशन किया, मतलब फील्ड ऑब्जर्वेशन से पहले ही आपने डेटा एनालाइज कर लिया, तो ये गलत हो गया, है ना। आप देख रहे हो, फील्ड ऑब्जर्वेशन से ही पहले डेटा एनालाइज कैसे कर लोगे? पहले मेजरमेंट करोगे तभी तो एनालाइज करोगे, तो ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए, रिकनाइजेंस क्या, बिल्कुल सही है, रिकनाइजेंस मतलब साइट पे जाके एक रफ ऑब्जर्वेशन किया, फिर फील्ड की मेजरमेंट्स ली, फिर उसके बाद डेटा को एनालाइज किया, फिर उसके बाद क्या किया, मैप मेकिंग करी। समझ में आ गया? फील्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हो जाता है, फील्ड पे जाके आप क्या कर रहे हैं, रिकनाइजेंस तो बाहर से आपने एक बार देख लिया, है ना, और फिर उसके बाद आप फील्ड पे जाके क्या करेंगे, फील्ड पे जाके मेजरमेंट्स लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, फिर डेटा को एनालाइज करेंगे, फिर मैप मेकिंग। तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फील्ड ऑब्जर्वेशंस, रिकनाइजेंस, रिकनाइजेंस पहले होता है, रफ सर्वे पहले ही हो जाता है, उसके बाद आप फील्ड पे क्या करते हैं, फिर उसके बाद फील्ड पे मेजरमेंट लेते हैं, तो ये तो गलत हो गया। और इसमें सबसे पहले ही डेटा को एनालाइज कर दिया, इसलिए ये गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ा जाए दोस्त, ये पढ़िए, ये पढ़िए, 2015 का सवाल है, और ये 1 मार्क्स का सवाल है। और ये 1 मार्क्स का सवाल है, सोचो बहुत ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। प्लम लाइन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, प्लम लाइन जो है वो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के अलोंग होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये आपने देखा भी हुआ है। प्लम बॉब लाइन, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर क्या करता हूं, ट्राइपॉड कोई इंस्ट्रूमेंट सेट करता हूं, तो ये ग्रेविटी की डायरेक्शन को डिनोट करता है, बिल्कुल सही बात है। आपको क्या बोला हुआ है, फॉल्स बताइए, आपको बोला हुआ है फॉल्स बताइए। आपको बोला है फॉल्स बताइए कि व्हाट इज फॉल्स।
प्लम बॉब लाइन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ये तो बिल्कुल सही है, अगर सही है तो ऑप्शन गलत हो गया, स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन गलत है ना। मीन सी लेवल इज अ सिंप्लीफिकेशन, बिल्कुल सही बात है। मीन सी लेवल क्या होती है, जिगजैग, हम क्या करते हैं उसे एक सिंप्लीफाइड मान लेते हैं, ठीक है ना। ये भी स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद देखिए, जियोइड इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ग्रेविटी। हाँ, जियोइड मतलब वहां, जियोइड वो सरफेस होता है जहां पर ग्रेविटी की सेम वैल्यू होती है, इक्विपोटेंशियल ऑफ ग्रेविटी, हर एक पॉइंट पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो सेम है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अगर बात सही है तो ऑप्शन गलत हो गया। मीन सी लेवल यूज एज अ रेफरेंस सरफेस फॉर एस्टेब्लिशिंग दी हॉरिजॉन्टल कंट्रोल, नहीं, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल के लिए मीन सी लेवल को हम रेफरेंस पॉइंट नहीं मानते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ओके, तो इसका मतलब हमारा ये, हम जियोइड को मानते हैं, तो करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, इसको फटाफट पढ़िए। गेट 2014 का सवाल है, 1 मार्क्स में आया हुआ है ना। पढ़ो बहुत ध्यान से। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, द सर्वे कैरिड आउट टू डेलिनिएट नेचुरल फीचर्स, ओके, नेचुरल फीचर्स such as hills, river, forest and man-made features such as turn, towns, village, buildings, road, transmission line, canal is classified as। अब बहुत ध्यान से देखना है आपको, आप गए साइट पे, आपने देखा साइट पे हिल्स कितने बड़े हैं, ठीक है, स्लोप कैसा है, ग्राउंड कैसा है, बिल्डिंग्स कौन कौन सी हैं। सो ये जो आप क्या कर रहे हो, जनरल टोपोग्राफी तो निकाल रहे हो आप। सो जनरल टोपोग्राफी जब आप देखते हो किसी जगह की, तो जब भी कभी आप जनरल टोपोग्राफी देखते हो, सो सच टाइप ऑफ सर्वेइंग इज नोन एज, सच टाइप ऑफ सर्वेइंग इज नोन एज टोपोग्राफिकल सर्वे। अंडरस्टूड, ये बात समझ में आ गई सभी विद्यार्थियों को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो, नेचुरल फीचर्स हैं, हिल्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, मैन मेड फीचर्स, और टाउन, विलेजेस, बिल्डिंग, रोड, ट्रांसमिशन लाइन, कैनाल, दिस विल बी क्लासिफाइड एज दी टोपोग्राफिकल सर्वे। जियोलॉजिकल मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम अर्थ को, हम अर्थ सरफेस के नीचे क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन करके उसके एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्वे फॉर द इंजीनियरिंग पर्पसेस, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग सर्विसेज क्यों की जाती है, मुझे मैप बनानी है, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज मतलब जैसे मुझे मैप बनाने हैं, कॉन्टूर मैप बनाने हैं, दैट आर इंजीनियरिंग, जैसे GIS GPS के लिए हम मैप बनाते हैं ना सिटी के लिए, दैट इज इंजीनियरिंग सर्वे। नेक्स्ट इज द लैंड सर्वे, सिर्फ जमीन जमीन की अगर मैंने करी है, ठीक है, दैट इज लैंड सर्वे। क्लियर है, सो दिस इज जनरल टोपोग्राफिकल सर्वे। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आया है 2008 में, ये क्वेश्चन आया है 2008 में, इट इज ऑफ 1 मार्क्स, ये 1 मार्क्स का है। पढ़ो देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, 2008 का सवाल है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए। द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। दो टाइप की सर्वेइंग बताई थी मैंने आप लोगों को, एक है प्लेन सर्वेइंग, एक है जियोडेटिक सर्वेइंग, बताई थी कि नहीं बताई थी। तो प्लेन सर्वे वो सर्वे होती है जिसमें आप अर्थ को फ्लैट कंसिडर करके आप क्या करते हो, सारे के सारे मेजरमेंट लेते हो। मगर जियोडेटिक सर्वेइंग एक ऐसी सर्वेइंग होती है जिसमें आप क्या करते हो, अर्थ कर्वेचर को एज अ कर्व्ड मानते हो, कर्वेचर को कंसिडर करते हो, तो दैट सर्वे इज नोन एज जियोडेटिक सर्वेइंग। जियोडेटिक सर्वे में अर्थ कर्वेचर इज कंसिडर्ड, ओके, जियोडेटिक सर्वे is considered, is considered, yes or no। अर्थ कर्वेचर इज कंसिडर्ड। क्लियर, सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये एप्टीट्यूड का ही क्वेश्चन मान लीजिए, ये भी हम करेंगे सॉल्व जब हम चेन सर्वेइंग कर लेंगे, ये क्वेश्चन भी आज ही का हम लोग करेंगे, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, ये देखिए, ये 2 मार्क्स का सवाल है। अब 2 मार्क्स का सवाल है गेट का, तो बेहतरीन होगा, मतलब कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट इसमें जुड़ा होगा। दिस इज फॉर 2 मार्क्स, रिसेंट आया हुआ है गेट 2020 में, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं,
है ना। द डायमीटर एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑफ दीज टू मेजरमेंट इज 0.2 सेंटीमीटर। द एब्सोल्यूट कंप्यूटेड वॉल्यूम इन राउंडेड अप टू 3 देखो 3 डेसिमल प्लेसेस बोला हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो बहुत ध्यान से। हमारे पास क्या है, डायामीटर है, हाइट है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखो बहुत ध्यान से, ये ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। वी हैव द राइट सर्कुलर सिलेंडर, वी हैव द राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्लियर। डायमीटर 3 सेंटीमीटर इसका, दिस डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी है, इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही, ठीक। द एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑफ दीज, तो एरर इन टू मेजरमेंट, एरर हमने क्या किया, डायमीटर में हमने एरर किया, वो कितना है 0.2 सेंटीमीटर, और हमने एरर किया है हाइट मेजरमेंट में, वो भी 0.2 सेंटीमीटर है। तो आपसे बोल रहा है जब आप इसका वॉल्यूम निकालोगे तो बताओ उस वॉल्यूम में कितना एरर आप करोगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमें पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पहले सरफेस एरिया देख लो, दिस इज द सरफेस एरिया, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं बहुत ध्यान से देखो, दिस इज द सरफेस एरिया, यस और नो। तो ये पूरा सरफेस एरिया है, सर्कल का, ये सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो देखो बहुत ध्यान से, सर्कल अगर बन रहा है तो इट्स वॉल्यूम, इट्स एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई, और डायमीटर के टर्म में अगर मैं लिखूंगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर, तो देखो बहुत ध्यान से, इसका जो एरिया है सरफेस एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज सरफेस एरिया इंटू हाइट, है ना, इंटू हाइट। अब सरफेस एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब अगर मैं डायमीटर के टर्म में लिखूं, वी नो दैट रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2 होता है कि नहीं होता है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब एक चीज देखो बहुत ध्यान से, मैंने एरर कितना किया है, तो अगर मैं क्या करूं, इसमें स्लाइड चेंज करूं, स्लाइड चेंज कैसे करते हैं, डेरिवेटिव लेके, डेरिवेटिव मतलब स्लाइड चेंज, यस और नो। सो स्लाइड चेंज अगर मैं करता हूं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूं, डी स्लाइड चेंज विल बी इक्वल्स टू, इसको अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं पार्शियल, इसमें दो फंक्शन है, डायमीटर और हाइट, सो वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ, वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ, थोड़ी सी मैथमेटिक्स देखो यहां पर, अगर एक एक पैरामीटर दो चीजों का फंक्शन होता है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू द डायमीटर इनटू एरर इन द डायमीटर इनटू एरर इन द डायमीटर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू द h, ओके, इनटू एरर इन द हाइट। दिस इज द चेंज, दिस इज द चेंज, ये चेंज आया है, ठीक है। अब अगर ये चेंज आया है, देखो बहुत ध्यान से, इसका डेरिवेटिव अगर मैं लेता हूं, फंक्शन डी है, पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब कि डी वेरिएबल होगा, बाकी चीजें कांस्टेंट होंगे, पार्शियल है ना, तो इसका मतलब अगर डी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो डी को वेरिएबल मानोगे, एच को कांस्टेंट मानोगे। तो देखो अगर एच कांस्टेंट है तो यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, तो दिस स्लाइड चेंज विल बी एरर इन दी वॉल्यूम विल बी इक्वल टू दी, पाई आपका कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, अब डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, और एरर इन दी डायमीटर प्लस, ओके। अब आपको क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू h। अगर मैं h के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं तो h को मैं वेरिएबल मानूंगा, बाकी चीजों को कांस्टेंट मान लूंगा, पार्शियल है ना इसलिए। सो देखो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो पाई कांस्टेंट हो गया, 4 कांस्टेंट हो गया, डी स्क्वायर इज ऑल्सो कांस्टेंट, और उसके बाद क्या चीज है, h का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, h का डेरिवेटिव अगर 1 होगा तो दैट इज इंटू 1 इंटू एरर इन दी हाइट कैलकुलेशन, एरर इन दी हाइट कैलकुलेशन। अब एक चीज देखो बहुत ध्यान से, समझ में आ रही है ना सारी चीजें, ये मैथमेटिक्स है यार, पार्शियल डेरिवेटिव तो निकालना जानते हो ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देखो, ये चीज हमने देख ली, ये मल्टीप्लाइड है, ध्यान रखिएगा, ये मल्टीप्लाइड लिखा है मैंने, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से लिख देता हूँ। देखो पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू 1 इंटू एरर इन दी हाइट कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये चीज अपने को निकालना है, दिस इज दी चेंज इन दी वॉल्यूम। अब देखो क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है, कोई चीज कैंसिल आउट हो रही है क्या, ये 2 हो जाएगा, दिस विल बी 2, पाई बाई 2 इंटू एच इंटू डी इंटू ई डी प्लस पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर प्लस इंटू 1 इंटू ई एच। अब देखो क्या सॉल्व करेंगे इसे, तो मेरे पास ये चीज आ गई, तो व्हाट इज द चेंज, द चेंज इन द वॉल्यूम विल बी, देखो क्या है, पाई बाई 2 है,
पाई बाय 2 और क्या क्या टर्म आए हैं, पाई बाय 2 और ये आपके पास आ गया एच डी ई डी, एच डी ई डी, ठीक है, एच आ गया, डी आ गया और एरर इन दी डायामीटर प्लस यहां पर तो पाई बाय 4 है, ठीक है, यहां पर पाई बाय 4 है और डी स्क्वायर है और ई एच है, डी स्क्वायर इंटू ई एच, डी स्क्वायर इंटू ई एच, डी स्क्वायर इंटू एरर इन दी हाइट। अब क्या क्या चीज गिवन है, डायामीटर आपका है 3 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, एरर कितना किया है डी और एच में 2 सेंटीमीटर किया है ना 2 सेंटीमीटर, देख लो एक बार, गलत नहीं करना है यार दोस्त, 0.2 सेंटीमीटर, चलो 0.2 सेंटीमीटर ध्यान रखना, 0.2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये मैं सही कर देता हूं, दिस इज 0.2 सेंटीमीटर, नाउ दिस विल बी योर आंसर। देख रहे हो 2 मार्क्स का सवाल है, अच्छा खासा दिमाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यस और नो, अच्छा खासा दिमाग लग रहा है, तो इसमें वैल्यू सॉल्व कर दीजिए, दिस इज द एरर, कंप्यूटेड एरर, पाई बाय 2, हाइट इज 4, दिस इज 3 और ये 0.2 प्लस पाई बाय 4, डी स्क्वायर इज नथिंग बट 9 इंटू ई एच इज नथिंग बट 0.2, इसे सॉल्व कर लीजिए, गेट दी आंसर, इसे सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से, दिस योर आंसर विल बी इन सेंटीमीटर, योर आंसर विल बी इन सेंटीमीटर। तो चेंज जो आपका है व्हाट द एरर इन दी, यस दिस विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब, व्हाई इट विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब, देखिए ये इसकी वजह से सेंटीमीटर, इसकी वजह से सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी वजह से भी सेंटीमीटर, क्लियर है, यहां पर भी देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये क्या है, ये सेंटीमीटर, दिस विल बी सेंटीमीटर क्यूब, यस और नो, सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर है, सो दिस इज योर आंसर। नाउ लुक वेरी केयरफुली, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, विल गेट दी आंसर, फटाफट सॉल्व करो कैलकुलेटर से। अगर देखिए अगर आपके पास गेट कैलकुलेटर है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गेट कैलकुलेटर से अगर आप चीज़ें सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आपके पास ये गेट एग्जाम में ये वाला कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, है ना, तो कोशिश करिए गेट कैलकुलेटर से छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करो। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्त, एक बार आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, दिस विल बी सो दिस विल बी 5.184, ओके, तो ये आप चेक कर लीजिएगा, दिस विल बी 5.184, ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। इस इतना करने के आपके 2 मार्क्स, और ध्यान रखिएगा पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक पूछा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर आपने डायमीटर कैलकुलेट करने में 0.2 सेंटीमीटर का एरर किया और हाइट कैलकुलेट करने में 0.2 सेंटीमीटर का एरर किया, सो द नेट एरर विल बी 5.184, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, दिस इज योर आंसर। देखो है बेहतरीन क्वेश्चन एकदम, ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज श्रंक स्केल। तो गाइस एक काम करते हैं, इस लेक्चर को हम यहीं ओवर करते हैं, क्योंकि दिस कंटेन्स द क्वेश्चंस। अब हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, अगले लेक्चर में हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ श्रंक स्केल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस।